अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी दर्शक, पाठक, गुरुजन, आचार्यजनों का हम हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसी बातें करते होंगे, उनका आचरण कैसा था, उनका समाज में कैसा बर्ताव था और वे आने वाले मुमुक्षुओं के साथ उनका संबंध कैसा रहता होगा, उनकी वाणी कैसी थी, वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, इस प्रकार की जिज्ञासा सहज ही हमारे मन में आती है, क्योंकि वो हमारे आराध्य है और उनके विषय में जो भी हम उनके ग्रंथों से और उनके सहवास में आए हुए व्यक्तियों से संस्मरणों से जो भी जानते हैं, उससे हमारी उत्कंठा और बढ़ती चली जाती है कि ऐसा ये लोकोत्तर व्यक्तित्व होगा कैसा। और इस जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए हम उनके जीवन चरित्र की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। और ये जीवन चरित्र मराठी में महाराष्ट्र के अमलनेर के रहवासी एडवोकेट सखाराम पंत निजसुरे इन्होंने लिखा रखा है और उसका अनुवाद और प्रकाशन श्रीमती सिंधुताई प्रभाकर मुड़की इन्होंने किया है। आइए उसमें का कुछ भाग सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके दिव्य व्यक्तिमत्व की ओर किस तरह प्रकाशित करता है, ये हम इस अंक से जानेंगे। भगवान श्री मायानंद जी का स्थूल और दिव्य व्यक्तिमत्व। श्री मायानंद जी कैसे थे, कितनी ऊंचाई थी, उनकी आवाज़ कैसी थी आदि व्यक्तिगत स्थूल स्वरूप के विषय में बहुत लोगों को स्वाभाविक जिज्ञासा है। यह अल्पांश में प्रस्तुत है। संपूर्ण चरित्र की दृष्टि से यह विचार गौण है, तो भी चरित्र के सर्वांगीणत्व की दृष्टि से आवश्यक है। श्री मायानंद जी की कांति गौर, शरीर रचना उत्तम, ऊंचाई मध्यम, कपोल भव्य, केश संभार विपुल और लंबे, नेत्र विशाल, तेजस्वी और आकर्षक, सीधी उठावदार नासिका, कान बड़े, प्रमाणबद्ध, हाथ लंबे, उंगलियां भी लंबी लेकिन नुकीली नहीं, हाथ के 10 उंगलियों पर चक्र, तल पैर मुलायम, मृदु, प्रभावी, मोहक और गंभीर लेकिन प्रसन्न मुद्रा। ऐसा अल्प में श्री भगवान का शारीरिक वर्णन कर सकते हैं। बोलने के अतिरिक्त उनकी हर एक क्रिया में चापल्य था। उनकी चलने में चपलता थी। वह तैर सकते थे, पेड़ पर चढ़ सकते थे, वे दिल खोलकर हंसते थे, कभी कभी जोर से भी हंसते थे। अनेकानेक बातों का अनुभव लेते हुए अनेक व्यक्तियों से संपर्क में रहते थे और उन्हें मिलते थे। उनकी वास्तवता अपने अंतःकरण में समा लेते थे। अपनी भी सत्य की वास्तवता उनके अंतःकरण में समेट लेने का कार्य भी रहता था। चित्र निकालना, तैयार करना और फोटोग्राफी में तो वे बहुत ही कुशल थे। तबला वादन उत्तम आता था। नाना प्रकार की आवाज़ निकालने में वे बड़े कुशल थे। पलकों का मिलना और खुलना, नेत्रों के आंदोलन, भाव व्यक्त करते समय चेहरे पर दिखते हुए स्नायु के कंपन, इसमें किंबहुना उनके अंग विक्षेप में त्वरा, विश्वास और आकर्षण, इनका त्रिवेणी संगम दिखता था। उपयुक्त कल्पना एकत्रित करने के साथ ही गुणीजनों को पहचान कर इकट्ठा करने का उत्साह, सहमति के आधार पर सहकार्य को पोषक रहता था।
श्री भगवान जी अभिनय में दक्ष तथा प्रसिद्ध थे। श्री भगवान जी दिग्दर्शक भी थे। उन्हें कविता करने का गुण था। उनमें नाद माधुर्य से अर्थ गांभीर्य अधिक प्रकटता था। अनुभव और अनुभव मूलक विचार ग्रहण करना और उसी तरह सबसे ग्रहण कराने के लिए वे तत्पर थे। हर एक बात में उनकी औचित्य की दृष्टि कभी छूटती नहीं थी। सत्य पालन और सत्य रक्षण करने की उनकी निष्ठा प्रगाढ़ थी। स्वतः दक्ष रहकर औरों को भी वे दक्ष करते थे। आवश्यकता के अनुसार योग्य कठोरता धारण करने में वे कभी हिचकिचाए नहीं। ऐसे दृढ़ स्वभाव से ही उनकी दयालुता खुलकर दिखती थी। उनकी लिपि अक्षर रेखीव, डौलदार और प्रमाणबद्ध थे। सूत्रमय पद्धति का उन्होंने सर्वत्र उपयोग किया। इससे श्री भगवान जी का संवाद प्रेम ही व्यक्त होता था। उनके लेखन में अर्थोत्कटता, प्रेरकता और प्रभावता के योग से उनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता का तेज प्रकटता है। उनकी आवाज़ खड़ी दमदार थी, जैसे मंदिर के गर्भागार में निकलता ऐसा घूम कर आता था। उनकी आवाज़ में वैशिष्ट्य था। प्रसंग के अनुसार योग्य और उचित स्वर में वे बोलते थे। बोलना आत्मविश्वास दर्शक और ओजस्वी था। उनकी वर्णन शैली रंजक थी, लेकिन बहुत बातें नहीं करते थे, थोड़े में बोलते थे। प्रसंग के अनुरूप उदाहरण सहित या कथा कहकर वे वर्ण विषय स्पष्ट करते थे। गुणीजनों की ओर भक्तों की स्तुति करने में उन्हें आनंद मिलता था। सत्य के लिए श्री भगवान जी लड़ते थे, लेकिन कठोरता नहीं करते थे। वाद भी करते थे, ऐसे आवेश से कि लगता था कि वे कोपाविष्ट हो गए, लेकिन उसमें भी व्यक्तित्व निरपेक्षता ही रहती थी। सत्य की प्रतिष्ठा का लक्ष्य वे कभी भी दुर्लक्षित नहीं करते थे। भाषण तो उनका वैशिष्ट्य था ही। उसमें सत्य का प्रतिपादन और उसके साथ मानवता के प्रति अत्यंत प्रेम रहता था। गंभीर वाणी, ओजस्वी भाषा, रसयुक्त वर्णन, ज्ञान की चमक और अनुभव का निश्चय, यह सब उनके भाषण में रहता था। यह भाषण का प्रवाह चलते ही रहना चाहिए, ऐसा सुनने वालों को लगता था। उन्होंने भाषण द्वारा समाधान और जागृति का अमृत वर्षाव किया और अपना प्रकृति सिद्ध ब्रह्म तेज प्रकट और सिद्ध किया। श्री भगवान जी ने वर्ण का ब्राह्मण कैसा रहता है वह स्वतः के चरित्र से सब जग को दिखाया। ब्राह्मण के कर्म श्री गीता जी में दिए हैं, वह कर्म श्री भगवान जी में दिखते थे। लेकिन उससे भी अधिक ब्राह्मणत्व की पहचान दिखाने वाले दो प्रमुख लक्षण जो उनके संपर्क में अल्पकाल भी आता था, उसे उसकी पहचान हो जाती थी। वह दो लक्षण हैं समाधान और जागृति। श्री भगवान जी से भक्तों ने यह दो बातों का भरपूर आनंद लिया। जो स्वतः समाधानी रहता है वही दूसरों को समाधान दे सकता है, और स्वतः जो जागृत रहेगा वही जागृति दे सकेगा। यह सरल हिसाब किसी को भी ध्यान में आएगा। ज्ञान दृष्टि से समाधान और कर्म दृष्टि से जागृति, ऐसा दो भाग में वर्णन किया, लेकिन वह आत्मनिष्ठ ब्राह्मण के हैं। समाधान स्थिति का निदर्शक तो जागृति गति की निदर्शक है। बीज को समाधान कहा तो जागृति उसका ही वृक्ष है और उसमें समाधान के ही फल आएंगे। इस कारण ब्राह्मण का एक ही लक्षण कहना हो तो समाधानी, समाधान करने वाला, ऐसा कहना पड़ेगा। अलग अलग कर्म से और अनुभव से प्राप्त हुए संस्कार का परिपाक ही समाधान है। इस कारण सब वृत्ति के मनुष्य को श्री भगवान जी से वह मिला।
उनका हास्य, बैठना, बोलना और सब कर्म में उसकी प्रतीति सब ले सके। यह समाधानपूर्ण ब्राह्मण के व्यक्तिमत्व का निरीक्षण करना अगम है। श्री मायानंद जी शांत थे, कोई भी प्रसंग में कभी हड़बड़ाते नहीं थे अथवा घबराते नहीं थे। मन के आंदोलन के झोंके उन्हें लगे ही नहीं। स्वतः के लिए या औरों के लिए ही क्यों न हो, उन्होंने कभी ये होना वो होना ऐसा नहीं कहा। ये भाव उन्हें मालूम ही नहीं था। बचपन में घर गृहस्थी का बड़ा बोझ सिर पर पड़ा, नौकरियां छूटी, आगे भी दिव्य चक्षु प्रदान करने का प्रचंड कार्य करते समय नाना तरह के आघात सहने पड़े, लेकिन श्री भगवान जी की शांति दृढ़ रही। कभी कभी क्वचित वे क्रोध भी करते, लेकिन वह क्रोध ऊपर ऊपर का रहता था, जरूरत के माफिक था। उसके बाद उसका नाम निर्देश भी नहीं रहता था, क्योंकि वह क्रोध शांत मनुष्य का था। श्री भगवान आशा और अपेक्षा नहीं रखते थे। हम ऐसा करते तो दूसरों को भी वही करना, ऐसी उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की। इस कारण सिर्फ उनके अपने हिम्मत पर इतना प्रचंड कार्य वह सावधानीपूर्वक वृत्ति मालिन्य न आने देते कर सके। स्वतः के प्रारब्ध के प्रति वे पूर्ण रूप से निश्शंक थे। उनका निश्चय था, विश्वास था, हमें कुछ भी कमी नहीं, यह उनका अनुभव था, जिससे उन्हें चिंता नहीं थी। और निश्चिंतता से वे शहर में या जंगल में यदृच्छा से जो प्राप्त होता था उस आहार से संतुष्ट थे। श्री भगवान मायानंद जी अल्प में जरूरतें निभाते थे। वह कहते थे कि अल्प में जो गरज निभाएगा वही श्रीमंत है। पत्र के पाकिट पर भी वे लिखते थे। लॉर्ड इरविन को जो पत्र भेजा था उसके स्थल पर पिछले बाजू में हिसाब लिखा हुआ दिखा। नारियल की करवटी में वे मलहम बनाकर रखते थे। पुस्तक के फाइनल प्रूफ से वे स्वतः के लिए पुस्तक बनाते थे। हर समय लंगोट और दूसरे जन आए तो वे पंचा अर्थात लुंगी जैसा वस्त्र कटी पर लपेटते थे, नंगे पैर ही रहते थे। उनकी बहुत से आदतें समझने लायक है। श्री मायानंद जी की रहन सहन नियमित थी। आहार विहार में वे संतुलित थे। भूख लगेगी तब और जितनी भूख है उतना ही अन्न ग्रहण करते थे। मुझे भूख लगी तो रात में भी पास रखे हुए पदार्थ खाता हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने बताया था। पदार्थ अति उत्तम भी बना तो भी उन्होंने कभी ज़्यादा ग्रहण नहीं किया। सेहत को क्या अच्छा रहेगा ऐसा वह देखते थे और वैसा ही बर्ताव करते थे। श्री मायानंद जी ने कभी इंद्रियों की उपेक्षा नहीं की तथा ज़्यादा प्यार भी नहीं किया। उनके सामने लोग फल फूल रखते थे, मेवा मिठाई रखते थे, वह सबको बांटने के बाद वे खाते थे। धीरे आवाज से ही वे उठकर बैठते थे और कौन ऐसा प्रश्न करते थे। कोई उन्हें मजाक में कहते थे कि आप सोते हो या आंख बंद करके रहते हो। श्री भगवान जी ने शरीर की कभी उपेक्षा नहीं की। अधिक श्रम से होने वाली बीमारी या कभी कभी आने वाली बीमारी के बारे में उन्होंने दुर्लक्ष्य नहीं किया। वे तत्परता से औषधोपचार शुरू करते थे। प्रथम सुख निरोगी काया, ऐसा वे सबको जताते थे। वनौषधि, बायोकेमिक और डॉक्टर वर्मन की औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। ओंकार जी में औषधि की अच्छी सुविधा न रहने से उन्हें वैद्य का काम भी संभालना पड़ता था। श्री भगवान जी स्वावलंबी थे, लेकिन अपने से बनेगा उतना काम वे करते ही रहते थे। दूसरों से किंचित भी अपेक्षा न करते हुए काम करते रहने को वे सबको जताते थे। अपना ओटला झाड़ू लगाकर स्वच्छ करना, गोबर से लीपना, चाय खुद ही बनाना,
अपने वस्त्र स्वतः ही धोना, धुनी की व्यवस्था करना, स्वहस्ते भोजन बनाना, आखिरी में भक्तों के हाथ का भोजन लेते थे, स्वतः ही पीसना, पापड़, सांडगे अर्थात बिजोड़ा जैसे पदार्थ बनाकर रखना, औषधियाँ बनाकर रखना, सुनार काम, जोड़ने का काम अर्थात सोल्डरिंग करना, और इतना सब तन्मयता से किसी पर उपकार नहीं तो अपनेपन से करना। इस स्वावलंबी वृत्ति के कारण उन्हें रोती सूरत अर्थात उदासीनता, आलस्य मालूम ही नहीं था। भगवान श्री मायानंद जी खाली समय कभी भी नहीं बिताते थे। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा उन्हें बैठने नहीं देती थी। कभी भी देखो कुछ कार्य में वे जुटे ही रहते थे। कार्य का उन्हें कष्ट या आलस्य नहीं था। कोई सी भी बात दूसरे को समझाने को वे सदैव तत्पर थे। मैंने एक बार तो श्री भगवान जी से पूछा कि आप बार बार समझाते हो, आपको कष्ट नहीं होता या आप थकान भी महसूस नहीं करते? इस पर श्री भगवान जी बोले, आपका समाधान होते ही आप आनंद और समाधान महसूस करते हो। वह आपका आनंद मैं चुराता हूँ। इस कारण मुझे थकान नहीं आती और यह मेरा अत्यंत प्रिय विषय है। मुझे कष्ट क्यों होगा? कभी वाचन तो कभी मनन, कभी लेखन तो कभी कथन, कभी भाषांतर तो कभी संभाषण, ऐसे वे सतत कार्यमग्न रहते थे। समय बिताने के लिए कुछ तो भी नहीं करते। जिससे जनता का कल्याण होगा ऐसा ही उनका व्यवहार था। अर्थात श्री भगवान जी सम्यक व्यवस्थित थे। जग के लिए कार्य करने की उन्हें बचपन से ही शिक्षा मिली थी। मेहमान पधारे तो आदर और आतिथ्य करना, रोगी आया तो औषधि देना, औषधि पास नहीं तो दुकान से लाकर स्वतः तैयार करके देना, आश्रमवासी कोई बीमार हुआ तो उसकी खान पान औषधोपचार करना, इतना ही नहीं तो उसकी सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा करना। कोई ठंड से परेशान है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं तो श्री भगवान जी कपड़ा उसे देते थे। वे लोगों के लिए नित्य परिश्रम करते थे और यह सहज भाव सब आत्मीयता से करते थे। निस्संशय वे त्यागी थे, वे अवतार ही थे। जब वे कार्य में मग्न रहते थे तब शरीर के बारे में उनकी निश्चिंत वृत्ति दिखाई देती थी। उज्जैन में सिंहस्थ मेला था, तब की बात है। एक बार उन्हें 72 घंटे तक अन्न ग्रहण करने को समय ही नहीं मिला। दिन रात शंका समाधान और उपदेश होता था। सन 1930 की जलगांव मुक्काम की बात है। सवेरे 7 से रात्रि के 12 बजे तक उपदेश चलता रहता था। बीच में समय मिला तो भोजन करते थे और जमीन पर विश्राम करते। बैठे बैठे पैर दुखते थे, अकड़ते थे। उसी समय श्री भगवान जी को मिलने एक गृहस्थ आए। उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम्हारे महाराज दीवार पर पैर रखकर सो रहे हैं? किंतु उस बेचारे को क्या मालूम था कि थोड़ी देर में ही शरीर की थकान निकालकर साम्यता लाने का वह एक प्रयोग था। अमलनेर में सचमुच ही श्री भगवान जी को बहुत ज़्यादा श्रम हुआ। वह बोले, समाधि के जोर पर मैं यह कार्य कर रहा हूँ, आगे विश्रांति लेना ही पड़ेगी और ओंकार जी लौटने के बाद वहाँ कौन सा काम है। उनका आवाज़ भरदार, धारयुक्त, स्पष्ट और गंभीर था। भाषण स्पष्ट, किसी का भी संकोच नहीं, मार्मिक लेकिन प्रेम से ओतप्रोत था। उनके उच्चार में किंचित अनुनासिका की छटा थी। प्रथम प्रश्न में ही वे श्रोताओं को आकर्षित करते थे। उनके उत्तर और उनका आविर्भाव देखकर उनका वर्ण और प्रारब्ध निश्चित कर लेते थे। अपने भाषण से कोई भी नाराज न हो वे, इसलिए वे सावधान रहते थे। श्री मायानंद जी का वैभव और सामर्थ्य उनके भाषण में ही समाविष्ट था। शब्द पालन करने का उनका कड़ा नियम था। दिव्य चक्षु वालों की जबान नहीं पलटती,
ऐसा उनका स्वानुभव पर अधिष्ठित आत्मविश्वास था। क्या बोलना क्या लिखना यह उनका सूत्रमय थोड़े में था। श्री मायानंद जी पढ़ने में बहुत दक्ष थे। पुस्तक का सारांश शीघ्र ढूंढकर निकालते थे। पाठांतर पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन सब बातों में स्मरण शक्ति तीव्र थी। स्थल काल व्यक्ति एक बार परिचित हुई, वे कभी भी उसे भूले नहीं। कौन से ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है, यह उनके ध्यान में हमेशा रहता था। दिव्य चक्षु कौन से ग्रंथ में, गीता जी पर जो टीकाएं हैं उसमें कौन सी टीका में क्या है, यह देखने के लिए अभ्यास करने वे कलकत्ता में कुछ दिन ठहरे थे। अंतः शुद्धि को वे बाह्य शुद्धि से ज़्यादा महत्व देते थे। काया वाचा मन शुद्ध रखने के लिए वे बहुत ध्यान रखते थे। दूसरों के दोष देखने की अथवा उन्हें दोष देने की वृत्ति नहीं थी। श्री भगवान जी ने किसी का भी द्वेष ईर्ष्या मत्सर नहीं किया। यथार्थ अवलोकन की दृष्टि रहने से और जग के कल्याण की मन में दृढ़ इच्छा रहने से उनका अंतःकरण निर्मल था। अनेक आर्त और अर्थार्थी अपने पास की गंदगी का उनके पास वमन करते थे, लेकिन श्री मायानंद जी वह साफ करके उन्हें ही निर्मल अंतःकरण के पाठ देते थे। आप दूसरों की तरफ देखते ही क्यों, इस बारे में यह उनकी सूचना थी। बोलना चलना और बर्ताव में उनके निर्मल अंतःकरण का प्रत्यय आए बिना नहीं रहता। श्री भगवान की शुद्धता से ही लोगों को उद्वेग नहीं आया और उन्हें भी लोगों से उद्वेग नहीं आया। महारोगी के हाथ पैर को उन्होंने औषधि लगाई, उन्हें घृणा ही नहीं थी। गुणा पूजा स्थानम यह उनका सिद्धांत था। गुणीजनों की उन्हें कदर थी। विश्व कल्याण का मार्ग दिखाते थे। मैं स्वतः की पूजा करा लेने के लिए नहीं आया, मुझे तुम्हारी पूजा करनी है। उनके ऐसे उद्गार उल्लेखनीय हैं। तो मित्रों, इस तरह हम उनके व्यक्तिमत्व का आकलन कर रहे हैं और यह सारी जानकारी उनके प्रत्यक्ष संपर्क में सहवास में आए हुए एडवोकेट श्री सखाराम पंत निजसुरे अमलनेर महाराष्ट्र इनके वाणी से हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमें भी उनका हार्दिक यानी ऋण मान्य करना होगा कि उनकी लेखनी से निकले हुए श्री मायानंद जी चैतन्य के व्यक्तित्व के विषय में हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है। अगले अंक में भी हम इस वृत्तांत को आगे आपसे निवेदित करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।